लाट आएगा। चुप। सूरज कुमार, एमडी, दनीश, शिवम, ईशान, रोहित। भैया मेरा हो गया है एग्जाम, 60+ कर दिए हैं। ओबीसी रनिंग करें भैया एकदम। 60 आ रहा है तो कोई दिक्कत ना होगा, 50-60 के बीच कटअप रहेगा। चलिए एमडी, दनीश, मोहम्मद अनीस, दनीश, खुर्शेद आलम, ईशान, राहुल राज, कुशवाहा, काव्या। सर दरोगा का बैच मिला है और टेस्ट वाला बैच नहीं मिला है। दरोगा बैच मिला, टेस्ट वाला बैच नहीं मिला मतलब हमको टेस्ट का एक्सेस नहीं मिला, जबकि दरोगा का बैच वाली ऑल टेस्ट एक्सेल लिए थे। कौन जो 39 वाला था लिए होंगे तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए 52127246 चेक कर लिया जाएगा यहाँ। संजय कुमार बकालो, स्टील प्लांट से, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बड़ी मेहनत भी करना पड़ता है और टाइम से ड्यूटी भी। हाँ वो तो है ही, अगर आपको काम कर रहे हैं तो दोनों करना पड़ेगा, मैनेज तो करना पड़ता है। चलिए थोड़ा लेट हो गए हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करें। तो आज हम लोग आप लोगों को कार्बन तथा उसका यौगिक पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए थे? कार्बन तथा उसका यौगिक पढ़ा दिए हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए। इस ऑब्जेक्टिव भी दम भर आता है, लेकिन सब जगह ऑब्जेक्टिव रहता है, रटर कुछ होना, सब समझा हुआ रहेगा, रटा हुआ कुछ नहीं रहेगा। सर हेल्पलाइन नंबर दीजिए, पेमेंट इश्यू हुआ है और प्रॉब्लम सो नहीं हो रहा है। हेल्पलाइन नंबर तो दिले 8521272462। क्या है तुम्हारा बेच के नीचे भी लिखल होगा, बेच का नीचे भी लिखल होगा नंबर, ठीक है ना। जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो आपका क्या है, बंद कर दे, 8521272462 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। सर लड़की कतः बताइए ना, बता देंगे वीडियो बना के, वीडियो बना के बता देंगे आपका। 21 वाला एग्जाम होने के बाद बिहार पुलिस कटअप बता दीजिए सर। ओके चलो स्टार्ट करें क्लास को। बकरोल बा क्लास के स्टार्ट करिए। कौन सी है तो सब घर हम छोड़ के आएगा, ठीक है। कान में एयरफोन लगा के पढ़ते, फाड़ के रख देंगे लेल कहीं का। सर नोट कब तक अपडेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो यार डाल दो। तो हम लोग इसके पढ़ा दिए, जो नए पढ़ा है वो पहले पढ़ लेना जाके, ठीक है ना, तब और धनाधन समझ आएगा। क्योंकि ये कार्बन तथा उसका जो भी कैसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ अधिकतम आपको जो है ज़्यादा, मतलब इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट है और समझने वाला चीज़ ज़्यादा है। समझ गए तो इतना मजा लगेगा कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। चलिए पहले आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेकर है, जैसे बताया था आप लोग को, पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल होता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। चलो लगाना स्टार्ट कर दो, हम पढ़ा चुके हैं, फिर बोलेंगे। लगभग ये 3 से 4 क्लास में पूरा खत्म किए थे और ऐसा ज़बरदस्त पढ़ा दिए कि बजा के देख लो, फिर जो है मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है ना। अगर नहीं देखा जो उसके लिए बोल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में से एक लोहा के कील रखी है। सब में रख दिए कील, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। किसको रखे हैं, लोहा के कील। अगर तुम लोग को डुबा देंगे पहला यहाँ डाल दे। किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा, खो देगा यानी जंग लग जाएगा।
हो जाएगा या नहीं, जंग लग जाएगा। जंग कहाँ लगता है, तेल में जंग लगेगा, तेल में जंग लगेगा रे। ये तो कॉमन सेंस रटेला चीज है। कॉमन सेंस के लेखक कौन है, थॉमस पेन ना है। और राइट्स ऑफ मैन का भी लेखक थॉमस पेन। तुम लोग को कॉमन सेंस है तो यहाँ मात इसका क्या शीतल पे यानी जल हो जाएगा ना, हो जाएगा। समझा रहे बकलोल बा बोलना। चलो हालांकि क्या बोल रहा है, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड और संतृप्त मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो संतृप्त ये CH4 लिए हैं, इससे क्लोरीन रिएक्शन करेगा, क्लोरीन रिएक्शन करता है। तो क्लोरीन रिएक्शन हमेशा करता है किसके उपस्थिति में पता है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। और जब रिएक्शन करेगा तो CaCl3 अगर बना लिया तो यही क्लोरीन है। यही क्या है, क्लोरीन क्या है, हाँ तो उपस्थिति बोले मारने तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो CaCl3 क्लोरीन का फार्मूला होता है, CaCl3 क्लोरीन का फार्मूला होता है। और क्लोरीन बताया तो बताओ किस में आएगा, हम बताए थे ठीक है ना। क्लोरीन किस में आएगा, एंटीसेप्टिक में आएगा। अरे पहले बता क्लोरीन किस में आएगा, एंटीसेप्टिक में आएगा कि एंटीबायोटिक में आएगा, एंटीपायरेटिक में आएगा। एंटीपायरेटिक बताए थे और फिर बताए थे बहुत सारे अच्छे बताए थे, क्या फर्टिलाइटिक बताए थे ठीक है, निश्चेतक बताए थे। किस में आएगा ये बताओ, कोलोफॉर्म किस में आएगा, जल्दी बताओ बताओ किस में आएगा, कोलोफॉर्म किस में आएगा बताओ। तो निश्चेतक 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 बोले तो निश्चेतक मतलब क्या होता है, बेहोशी करने वाला। कोलोफॉर्म बेहोश कर देगा, नहीं बताए थे। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी बेहोश कर देगा, नहीं करेगा। ईथर ये भी बेहोश कर देगा। तो बेहोश यानी प्रशांतक में आएगा, कल तो पढ़ाए थे। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा, वायुमंडल में कार्बन, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है, किस रूप में। तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और कार्बन मोनोऑक्साइड यूं तो वायुमंडल में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। अब होते में बहुत कम रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्र रहता है 0.03%, बहुत कम है ना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्प वाला। कौन वाला, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस, दम घोटू गैस। बिहार का अजीब क्वेश्चन पूछा, दिमाग घुमा दिया, इसलिए तो हम क्वेश्चन इतना ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं। पगला नहीं है ना, हाँ तुम लोग पक्का पागल रहता है, दिमाग है नहीं, खाली पढ़ेगा वो अंदर जाके नहीं पढ़ेगा, ऊपर ऊपर उछलेगा ठीक है ना। कि एक महीना में जो हिस्ट्री खत्म, ज्योग्राफी खत्म, उछलेगा ऊपर ऊपर से। अगर 30 मार खान हमारा सबको है, फायर के रख दिया फट जाएगा खुद। पहले अंदर जाके दम भर पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, अंदर घुस के समझ के ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा, याद करना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद दम ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, तब परीक्षा जाकर लड़ पाएगा। ऐसा कौन चीज़ है, फट जाएगा तुरंत में अपने आप ठीक है ना। तो वो चलते चलते हैं दिन भर, हम फालतू में ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। कभी बोलते 10-15 दिन पहले बोल लेते कि जाओ खत्म हो गया केमिस्ट्री, या मौज के था तुम लोग भी, अरे खत्म हो गए मौज आता है लो यार। अगला क्या बोल रहा है, एल्काइन समझाते श्रेणी का प्रथम सदस्य। तो हम जानते हैं कि देखो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब मेथेन में एक कार्बन, एथेन में 2 कार्बन। अब ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन देने बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन देने बनेगा। कैसे देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एक कार्बन है मेथेन में तो होगा, यानी एथेन एथ में स्टार्ट होगा। तो इसका एथाइन क्या जाएगा, बताए कि इतने बताए थे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी पूछेगा तो याद रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है एक कार्बन में देने में नहीं बनता है, यानी मेथ में नहीं, मेथ में होगा एथ में। और यहाँ पर कौन चीज आइन, तो लगा देना आइन, हो जाएगा एथाइन। इस रटेला क्वेश्चन रट के मर जाएगा तो पहले बनेगा, आइबे करेगा। बोलो कैसे दम पर क्वेश्चन आता है। अब बोलते कौन चीज पूछ सब बनवे नहीं करता, कहाँ बनेगा, पढ़वे करेगा तो कहाँ बनेगा। पहले जाके तुम मेरा वीडियो देखो जाके, और थर ने काटेगा तो बोलना तुम लोग ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, समझाती श्रेणी के बीच अंतर होता है CH2, कितना होता है, CH2 का अंतर होता है। समझाती श्रेणी यदि एक ही जात के कार्बन श्रृंखला के बीच के अंतर CH2 होता है। यानी समझाती श्रेणी के बीच का अंतर क्या होता है, CH2 क्या होता है, CH2 होता है, याद रखिएगा। और बोर्ड पीडीएफ सॉरी बोर्ड पीडीएफ ठीक है ना डाला आपका ना, बोर्ड पीडीएफ बना हुआ लेकिन ना डाले, आपका बोर्ड पीडीएफ बना हुआ है बट भूलिए गया एकदम ठीक है ना। अच्छा डाल देंगे जो मतलब केमिस्ट्री में करवाए थे। 2013 में बिहार का GDP भारत कितना % था भाई यार, इसे हटा गोली मारने। 2013 में GDP कितना था,
वो एक आध दो पूछेगा तो को नहीं बनेगा तो कौन चीज तुम यहाँ पर जो है 60 को नंबर में लाओ ना रिजल्ट हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं सेंसर बता रहे हैं, सेंसर चेंज नहीं होता है तो जीडीपी चेंज होगा, सेंसर चेंज हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं यहाँ जो तुम्हारा हाथ में वो करो ना, 2013 के हाथ में ना है, 2001 वाला हाथ में ना है, 2015 वाला हाथ में ना है, 1999 वाला हाथ में ना है, तो जीडीपी कितना था, ये सब हाथ में है कि ना, ये सब पकड़ो तुम। यहाँ ध्यान दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन समानता कार्बन यौगिक के लिए सही है? या विद्युत का उत्तम चालक है? कार्बन तो धातु है, ये विद्युत का उत्तम चालक थोड़े है। एगो ग्रेफाइट अपवाद है, विद्युत का क्या था, सुचालक, ठीक है ना। या विद्युत के अल्प चालक, हाँ अल्प चालक है, क्या है, जैसे ग्रेफाइट में हो गया था, ठीक है ना। ये इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल, कार्बन संयोजी बंधन बनाता है, संयोजी बंधन में आकर्षण बल कमजोर होता है, कमजोर ना होता है, आयनिक बंधन में मजबूत होता है। तो यहाँ बोले प्रबल नहीं दुर्बल, क्या होता है, इनके अणुओं की, गलत हो गया, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, हाँ नहीं होता है, सही है। 2 और 4, 2 और कहाँ भाग गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर नहीं समझा बकरोल। और कितना लोग देखो कितना सब बल रहता है, और यूट्यूब जब भी लगवाएंगे तो यहाँ लगावे नहीं आएगा, फिर कमेंट में करेगा सर क्वेश्चन में नहीं बन रहा है, कहाँ से बनते क्वेश्चन में। अभी देखो बहुत कम लोग लाइव आया है, अभी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो दम भर लाइव आ जाता है, ऐसे कम लोग आता है, एक से एक बकलोल है, दुनिया में बकलोल की कमी ना है, ठीक है ना। और हम क्या बकलोल हम बेच भी निकालेंगे, जिससे बकलोल लोग जुड़े, और जो है 1 महीना में 2 से 3 महीना में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। बकलोल बेच भी निकालेंगे हम, ताकि बकलोल की कमी भी ना है, ठीक है ना। आगे, अमोनिया के एक अणु में होता है, तो अमोनिया के एक अणु में क्या होता है, कितना बार होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड नहीं हुआ रे, केवल एक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे मार देगा, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड कैसे मार देंगे, सिंगल बॉन्ड ना है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ पूछता कुल बॉन्ड कितना है, तो 3 गो, ठीक है ना। आगे, बकमिस्टर फुलेलिन आ गया है, बकमिस्टर फुलेलिन, तो ग्रेफाइट, हीरा, बकमिस्टर फुलेलिन, ग्रेफिन, ये सभी कार्बन का अप्रूफ है, न पढ़ाए थे। अब बकमिस्टर फुलेलिन में 60 को कार्बन परमाणु होता है, पढ़ाए थे, फुटबॉल का कार के बक्की बॉल्स बोलते हैं। तो इसका यह क्या, कार्बन का अप्रूफ, कार्बन का। निम्नलिखित में से कौन एक ही समाजातीय श्रेणी संबंधित है, संबंधित नहीं है। देखो अगर यहाँ समझाते श्रेणी समझ रहा है, एक के जात के, अगर एल्केन रहेगा तो एल्केन है, अगर एल्किन रहेगा तो एल्किन है, एल्काइन रहेगा तो एल्काइन है, अल्कोहल रहेगा तो अल्कोहल है, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड है। तो चेक कर लेते हैं, देखो ये कौन सी है, मेथेन कौन सी है, ऐसे भी चेक करो ना। यहाँ पर 1 है, कितना है, 1 गुना 2, 1 गुना 2 जोड़ 2 तो 3 दूनी 6, 6 2 8, अरे पालन नहीं कर रहा है यार, 2 दूनी 4, 4 है 2 6, समय 2 जुट रहा है, 2 ना करने बाद 2 जुट रहा है ना, लेकिन 4 दूनी 8 ये नहीं है, 2 ना जुटा है, यानी ये आपका जो है कौन सी है, 1 कार्बन है तो मेथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 कार्बन है एथेन, लेकिन यहाँ पर 4 गो है तो ब्यूट, लेकिन 4 दूनी 8 तो ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड वाला, कौन बॉन्ड वाला, इस सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, ऑप्शन नंबर डी, समझा। अब बताए सर रटे चीज है, परीक्षा में दम भरे सब आता है ना, तो परीक्षा दम भरे, इस परीक्षा में दम भर आता है, समझ आ गया है ना। रटेला चीज है, मत जगह रट के तो कुछ ना होगा, ठीक है ना। इसलिए जो मिल रहा है वो पढ़ लो, ठीक है। अगला, सर लाइव के में से नहीं आया था, अब कैसे ना आएगा, ये क्या है, समीर रंजन यहाँ क्यों कमेंट करता है, लिखा लाइव के में से नहीं आया था, 3 को मैसेज घुसा दिए जबरदस्ती, लाइव के में से नहीं आया, 3 को मैसेज घुसा दिए, अब बोलता है मैसेज में ना आया है, बकलोलवा। चलो यार दो, बकलोलवा अंदर यहाँ दे दिया, एक ठो दे दिया है, ठीक है ना, लिख दिया है श्रृंखला, यहाँ पर KMnO4 दे दिया है, यानी उत्प्रेरक के रूप में कौन सी है, पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ में उष्मा दिया है, बन गया हचाक्ष सुनाइए। आप बोला बताओ कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, तो ये कौन रूप में कार्य करेगा, अचायक, उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक या निर्जीकारक, जल्दी बताओ। उत्प्रेरक यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा ऑक्सीकारक, क्या होगा,
चूंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन है, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को बढ़ गया ना पहला बकलोलबे है ना, बढ़ाएगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीकारक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे ऐसे भी बताए थे तुम लोग को कि जिसमें रहेगा ऑक्सीजन उसको ऑक्सीकारक बोलना है, पढ़ाए थे अम्ल भस्म लवण में, पढ़ाए थे। HNO3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक बताए थे। O2 कौन चीज है, ऑक्सीकारक बताए थे। KMnO4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऐसे बोलेंगे H2 अपकारक, H2S अपकारक, कार्बन अपकारक, अधातु ऑक्सीकारक, अधातु ऑक्सीकारक, अधातु अपकारक, सब पढ़ाए थे। तुम लोग पक्का भूल गया लड़का का, ठीक है ना। आगे पढ़िए ना ला यार। निम्नलिखित यौगिक में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। OH यानी अल्कोहल, अल्कोहल में लगता है ओल, क्या लगता है बताए थे, कितना पढ़ाए थे। अल्कोहल में ओल रहेगा, मार दो ओल, ओलेरा रहा है, मारो, कितना इजी है। ऐसे हटेगा कितना जाके कि निम्नलिखित में से यौगिक में किसमें OH क्रियाशील समूह यानी क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉल, 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 ब्यूटेनॉल करते रहो, मर जाएगा डिटोल खा के, डिटोल खा के नहीं मर जाएगा, याद डाल दो। भैया मेरा क्वेश्चन का एनालिसिस कोई नहीं करवाया है, आप करवा दो ना, सब क्वेश्चन बता सकते हैं। किलबिस जी पक्का तुम लगता है बकलोले है कि जब हम बोलते हैं कि क्वेश्चन भेज देना, आप तो पढ़ने जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन लिख के भेज देना चाहिए था ना, नहीं करवाते तब बोलते हैं। आप बोलते क्वेश्चन बता सकते हैं, पगलवाल लिख के भेजना था दे, हम बोलते भेजने के लिए। अरे गर्म पानी नहीं रहता था, दूसरा बोतल मिला। ये कितना दिन से नहीं धोया है, अंगम देख गए कौन सी ना है, झूठा गम दे देता है, तो लोग पढ़िए पीने, वैसे समय गला खराब होता है। सर आपने कहा था, सर आपने कहा था आप हमको पहले से पढ़ाते तो इस बार जल्दी चढ़ जाता, मन करता है आपके पास जाकर पढ़ें। ओह अच्छा बात है, उस सभी व्यवस्था होगा तो बताएंगे। चला आगे। इथाइन कौन सी बोला है, आई मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आई मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इथ मतलब 2 कार्बन। अरे मैथ 1 इथ 2 नहीं पढ़ाए थे, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है ना तो इथीन कौन सी, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। लेकिन हम देखो आप यहाँ पर, अब ध्यान दो, ये होगा कि ये होगा। अब देखो यहाँ पर कितना, 3 और 1 4 पुर गया है ना, तो हार्डियन 3 को देना की जरूरी है, एक हार्डियन देना जरूरी है। अरे 3 1 4 हो गया है ना, एक क्यों नहीं हार्डियन होगा, यहाँ 3 को देगा, 3 को 6 हो जाएगा, चौपटे कर दिया, 4 को होना चाहिए, यानी गलत। ऑप्शन नंबर 1। आप कितना लोग नहीं पढ़ा हुआ, कैसे बौखेगा, इसे कितना मस्त चीज़ है, जो समझे में रहता है फटाफट उसको याद करके होते हैं ना, मजा आ जाएगा, परीक्षा में आएगा तो मुस्कुराएगा, वाह। चलो अगला। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्किन एल्काइन, एल्किन एल्काइन खोई लो। तो देखो यहाँ पर एन लगल है ना, सिंगल बॉन्ड है, आइन लगल है ट्रिपल बॉन्ड है, इन लगल है डबल बॉन्ड है, और एन लगल है सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो खोजो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर एक ठो हुआ, एक ठो यहाँ हुआ, यानी 3 और 4, मारो हचाक्सना, हाँ 2 और 3, कहाँ है 2 और 3, अरे हम बना दिए, तुम लोग दिमाग लगा, ठीक है, समझ आ रहा है। आई सब ऐसे थोड़ा बन जाएगा, ये सब जब जाके मेरा जो पढ़ाए फिर बोल रहे हैं, जो हम पढ़ा दिए वहाँ जाकर पहले देख लो, मेरा अथी पूरा थ्योरी देख लो, थर कापेगा, ठीक है ना। चला आगे। अगला क्लोरीन तो बता दिए हैं, क्लोरीन जो है हाइड्रोकार्बन से क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरीन का फार्मूला CaCl3, आ जाइए हाइड्रोजन भगा देंगे, ले लेंगे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा पायरीन, क्या बन जाएगा, यानी बिजली के आग बुझाने में। चला अगला। पेंटेन के अणुसूत्र में होता है कितना बंधन, कितना बंधन, अच्छा बंधन होता है, यहाँ ध्यान दे, क्या वो होता है
मेरा हाथ में जो सोलह राखी है, सोलह होता है, क्या होता है, ठीक है ना, समझ आ गया कैसे सोलह होता है। देखो कार्बन 5, कार्बन क्या हुआ है, कार्बन क्या हुआ है 5 गो, मारो फटफट, ठीक है ना, दूसरा कलर ले रहा है 5 गो, क्या हुआ है 1 2 3 4 5 दे दिए हैं, दे दिए हैं। अब एन लगल है यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगला 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 दे दिए हैं, दे दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, हाइड्रोजन सोचना ना है, हाइड्रोजन सोचना, हाइड्रोजन बारे में सोचना है। अरे 12 हाइड्रोजन है तो 12 बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 12 हाइड्रोजन 12 बॉन्ड, एक 13 बॉन्ड, 14 बॉन्ड, 15 बॉन्ड, 16 बॉन्ड, मारो 50 से ना, ऑप्शन नंबर सी ना, समझा, समझ गया है, ये सबको भारी बात है। अगला बेंजीन संरचना पूछ रहा है, पूछे बात है, बताओ पहले ने मारेगा तो चट से मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, 1000 में बताए हैं। इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, तो हर जगह सिग्मा, हर जगह सिग्मा, एगो हर जगह सिग्मा, एगो हर जगह सिग्मा, एगो हो जाएगा यानी 12 सिग्मा। लेकिन पाई पर बोलेंगे तो डबल में एगो, ट्रिपल में 2 गो, तो डबल 3 जगह तो 3 गो नहीं बताए थे, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो यह सब तो पढ़ने में मजा आता है, यहाँ पर हटने वाला कुछ होना, समझने वाला खाली होना है, हटने वाला कुछ है। अगला बेथेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र, बेथेनोइक क्या बोल रहा है, अब यहाँ ध्यान दो, बेथेनोइक ओइक लगा है, कौन सी लगा है, ओइक यानी सिर्बल OH कितना होता है, ओइक यानी सिर्बल OH ना हो जाएगा रे, और यहाँ एन है यानी सिंगल बॉन्ड ले ला पर, ब्यूटेन एन कौन सी, एन यानी सिंगल बॉन्ड, और ओइक मतलब सिर्बल OH, ओइक मतलब पढ़ाए थे बताओ, तो सिंगल बॉन्ड और सिर्बल OH कहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड देखो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और C+OH, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब बोलेगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है से, लेकिन यहाँ पर है ब्यूट, 5 कार्बन है, कौन सी है, ब्यूट है, 4 लाख होना है, 4 वाला 1 2 3 4 ये होना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक गो है, 2 गो होना चाहिए ना है, अब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 मतलब ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एम और C+OH, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सिरका 1 बिलियन है, बताओ सिरका जो है ये कैसा है, तो सिरका जो है ये आपका दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल खोजो 5-8%, ऐसा परबल में चल जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई है ना, तो दुर्बल अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, यानी 5 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका बोलते हैं, 5 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका बोलते हैं, समझ आ रहा है। तो आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल परबल, खनिज अम्ल 3 गो होता है बताए थे, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, खनिज अब 3 गो, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, ये तीनों परबल है, तीनों। तो बोला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, दुर्बल है, खनिज अम्ल क्या है, परबल है, तो वही बोला कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल परबल होता है, क्यों, क्योंकि जो परबल होगा वो पूर्ण आयनित हो जाएगा, और जो दुर्बल होगा पूर्ण आयनित ना होगा। तो खोजो खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होता है, हाँ इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होता है, नहीं पूर्णतः आयनित होता तो परबल हो जाता है, ये तो दुर्बल है ना। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होता है, नहीं खनिज पूर्ण आयनित होता है, इसलिए परबल। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक होता है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 एवं 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 ना हो गया। चलो आगे, यह क्वेश्चन में परीक्षा में बौखे लगा, बाप रे बड़ी हार्ड लो, हार्ड कुछ हो ना हाले तुम पढ़वे ने ले बकरो अच्छा से, कथक बोला कथन पूछ दिया है, ठीक है ना। चलो आगे, यो क्वेश्चन में परीक्षा बौखने लगेगा, बोले बड़ी हार्ड लो, इतना लंबा लिख दल को, थोड़ा बार अच्छा पढ़ो ना। क्या बोल रहा है, कार्बन क्या बोल रहा है, कार्बन अपने 4 ससंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझा से 4 ससंयोग बंध बनाता है। कार्बन 4 को बनबे करेगा, जान में करते हैं, कार्बन कितना बनेगा 4 को, कार्बन को पहले कार्बन की संख्या 4 6 होता है, अरे 6 होता है, और 4 को बना लिया, कुल मिला कितना होगा, साझा करना मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो 4 को ले लिया, कितना 10 किसका था, नियोन का ना होता है, अरे 6 परमाणु संख्या है, 4 को साझा किया है, तो 6 4 कितना हुआ 10 हुआ है, 10 किसका होता है, नियोन का, हमारा ऑप्शन नंबर बी। चला आगे, नहीं समझा भैया, समझा पहला बोलना रे, निम्नलिखित में से कौन सा
सीधा श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है। अब देखो इससे क्वेश्चन आएगा ना तो बौखना स्टाइल का देगा, कौन सी पूछ को इतना बड़ा कुछ कहे कि नहीं, कुछ होना है सब में दम में ना है। क्वेश्चन सबसे दम भराता है, क्वेश्चन सबसे दम भराता है, दमो ना है, दमो नहीं है। अरे भाई यहाँ डाल दे, कौन सी हुआ कल पागल हो रहा है। बकरोलवा न समझा, पक्का बोल है तो नहीं बोल पाता है, 2 घंटा बक रहा है। कौन सी हुआ अरे भैया ये बोल रहा है सब यहाँ पर कौन सी आखिरी गैस है, तो कौन आखिरी गैस का समान हो जाएगा ये। यहाँ पर डेकर फेकर है, झूठो दिमाग लगा रहा है फालतू, मतलब जो है कहते हैं बारे में सोचा है बल के कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और 4 को बॉन्ड बना लिया, 4 को ले लिया इलेक्ट्रॉन और हाथों तो लेबल करेगा, तो 6 4 कितना हो गया 10। 10 किसका होता है, न्यून का। ताकि गैस न्यून की तरह काम करेगा ये, मतलब देखे नहीं कहता जे ना के बारे में सोच रहा है, जे के बारे में सोच कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधा श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। सीधा मतलब समझा है ना, सीधा जब रहेगा नहीं समझ रहा है, एक छोर से घुसो दूसरा छोर से निकल जाओ सीधा है। जब एक छोर से घुसे और दूसरा छोर से निकल जाए कुछ हो ना छूटे तो नहीं सीधा है, समझा। पहला एक छोर से घुस गए दूसरा छोर से निकल गए, एक को कार्बन नहीं छूटा है यानी सीधा है, नहीं बताए थे। देखो ऐसे घुसो, यहाँ घुसना स्टार्ट किए हैं, घुस गए इधर निकल गए, छोटा को कार्बन ये सीधा है। अब बोले यहाँ टेढ़ा है, सब टेढ़ा है नहीं बोलेंगे, ऐसा चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, समझे ना। यानी एक छोर से घुसो दूसरा छोर से निकल जाए सीधा है, एक को कार्बन छूटना नहीं चाहिए। चलो यहाँ रखते हैं, घुस गए निकल गए सीधा है। कितना मस्त सब क्वेश्चन है, यह से पढ़ने में मजा लगता है, साइंस चक्रे बोलता है। यहाँ घुसो निकलेगा, आए इधर से घुसो और सीधे निकल गया, निकल गया। अब इसमें देखो इधर से घुसो इधर निकले, ये छूट गया, ठीक है ना। अब देखो तुम बोलेगा ना हम इधर से घुसेंगे, इधर से घुसे इधर निकल गया, अब ये छूट गया, नहीं छूट गया है। तुम बोलेगा हम ऐसे से घुसेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ले लाए ये तुमने ये चौपट कर दिया है, ये ऐसे से कौन सी है यानी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी था, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, बौखेगा बाप रे, कौन सी पूछ दल को सीधा उल्टा बोल, तुम लोग मारेगा ही मिला, ये सीधा ना हो है ना, ऐसे ऐसे हो ना, खोज के मार देगा दिमाग लगा के, ठीक है ना। असंतित बोल रहा है, असंतित डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अरे असंतित मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड, संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड, असंतित यानी डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल है। डबल ट्रिपल कहाँ पर है बताओ, यहाँ डबल है, यह है संतृप्त, यहाँ है यह ट्रिपल है ना तो संतृप्त, यहाँ सिंगल है संतृप्त, यहाँ डबल है और संतृप्त, यानी 2 और 4। कितना इजी लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, अरे इस वजह मजा नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें रटना कुछ होबे करता है, सब ने मारो खटास ना घोटा दो, ये उसी बनेगा जो पढ़ा है, बकरोल उकरोल से थोड़े बनेगा, कितनों रट लेगा थोड़े बनेगा। वैसे तो बोलते हैं कि रिजल्ट देना तो 2 काम करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर तो 100% होना चाहिए। अरे जिक्के जी कुछ तो रटना नहीं पड़ेगा, तो आपका नाम तो लिखना, आपका नाम रटना पड़ता है, ऐसे लिखो, ऐसे को से कबूतर, नो से नारायण, टो से टकला, रखना पड़ता है ना। तो यहाँ भी थोड़ा रटना पड़ेगा लेकिन समझना भी पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट होता है। अभी खुश हो रहा था, फिर तो शांत हो गए तुरंत यार। हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या नाम लिखो, एल्डिहाइड ना है, सीएचओ मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में बताया जो अल लगता है, एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है, तो वो तो गायब हो जाएगा, बचेगा लो, क्या बचेगा बताओ, अल कहाँ लगल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप, 3 कार्बन प्रोप और सिंगल बॉन्ड यानी एन, प्रोपेन, प्रोपेन, लगा दो अल, प्रोपेनल, हो गया। नहीं पढ़ाए थे, अब भूल गया तो जाके देख लेना तुम लोग, ठीक है, जो पढ़ाए तो छोड़ दिया, ठीक है। आगे बोरा बताओ, उपरोक्त विषम परमाणु है, विषम परमाणु है, बोला विषम परमाणु, तो बताओ कार्बन का, कार्बन तो का ये तो हाइड्रोकार्बन है करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो अदर रहेगा क्या विषम। अरे भैया ये कौन यौगिक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है,
हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो अलग रहेगा कौन चीज विषम हो जाएगा। तो विषम कौन चीज, ऑक्सीजन और क्लोरीन ना है। बार ऑक्सीजन क्लोरीन कहाँ है, एक और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। सब मेरा छुटा हुआ है फिर भी समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लेगा ना वहाँ तार मजा लगेगा, क्योंकि अपने ही बनने लगेगा, फिर हमारा समझाने जो तो नहीं पड़ेगा। सर जिससे हमको डर लगता था अब वैसे उड़ जाता है। सर खूब सस्ता में खूब अच्छा पढ़ाई लाजवाब। हम तो आप लोग को बोलबे किए हैं कहीं भी दुनिया में पढ़ लो, ना बोलते हैं हम यूट्यूब पर कि कहीं भी पढ़ लो, लेकिन संतुष्टि मिलेगा जीके जी मस्ती पर। और जीके जी मस्ती के बाद जुड़ गया तो लगेगा कि फिर तो समझ लो कहीं भटकने जरूरत नहीं पड़ेगा। हम बोलते हैं यूट्यूब पर तुम बड़ा बड़ा टीचर कहीं भी कितना नाम सुना पढ़ लो, लेकिन जीके जी मस्ती के बाद जुड़ना पड़ेगा। चाहे बुढ़ारी में जुड़ो, चाहे आप ये जुड़ जाओ, छठियारी में जुड़ जाओ, ये जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल या क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह समान होता है। समान होगा तो समझाती है, अरे जतिया समान समझाती है, जतिया समान हो समझाती है। और समझाती श्रेणी में CH2 का अंतर, CH2 का अंतर होता याद रखिएगा। और अणुसूत्र समान, समस्या सूत्र भिन्न भिन्न, तो समावयवी आइसोमर्स, घटना को आइसोमेरिज, स्वाभाविकता। चला आगे। कोलोफोन का अणुसूत्र कितना बताए थे, CaCl3। चला कितने बार बता दिए हैं, अभी तुरंत बताए थे CaCl3। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड यानी इन, डबल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड यानी एन, घटवाने दिए हैं। डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन बताए थे। बताओ तो कौन डबल बॉन्ड बनाएगा, बताओ तो इन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आइन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एन सिंगल बॉन्ड, ओल अल्कोहल, यानी सिंगल बॉन्ड अल्कोहल भी ना हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंधन के लंबाई अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में हम जानते हैं, बताए थे, क्या बताए थे समझो। हम बताए थे कि सबसे मजबूत बंध कहाँ होगा, सबसे मजबूत होगा तिल पर, फिर डबल, फिर सिंगल। अरे जहाँ 3 रस्सी ज़्यादा मजबूत, जहाँ 2 रस्सी थोड़ा कम मजबूत, जहाँ 1 रस्सी और कम मजबूत। अब रहे यहाँ बंधन के लंबाई, बंधन के ये 3 को बंधन है तो मजबूत ज़्यादा है तो लंबाई घट जाएगा, लंबाई घट जाएगा। जो 3 को कस के बांध ले लंबाई घट जाएगा। यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले 3 ला, उसके बाद 2 बना, उसके बाद 1 वाला। इथाइन, इथिन, एथेन, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, इन यानी डबल बॉन्ड, एन यानी सिंगल बॉन्ड ना हो जाएगा। चलो आगे। कार्बोनिल सब ग्रुप नहीं होता है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर कार्बोनिल में क्या आएगा, कीटोन है, एथेनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब हुआ जैसे कार्बन हो, कीटोन में भी कार्बन है CO, कार्बोक्सिलिक में भी कार्बन होगा COOH, एल्डिहाइड में भी कार्बन होगा CHO। लेकिन अल्कोहल में है यह ओल, कौन चीज है ओल, तो अल्कोहल में कार्बन है तो कार्बन ग्रुप ना है, ना समझा। हम 3000 में दूसरे का बेच ले रहे थे, बट एक दिन आप अकबर सुपरा साफ किए थे ना, उसी दिन बेच लिए हम। और अकबर ने जो यूट्यूब पर जो देखा है, अच्छा उनको यूट्यूब पर अभी और वीडियो डालते हैं तब ना सब लोग देखेगा। लेकिन अब जो यूट्यूब पर हम थ्योरी ला वीडियो डालने छोड़ दिए हैं, जितना डालना था डाल दिए, थ्योरी डालवे नहीं करते हैं। चलो बीच बीच में देते रहेंगे, छिटकते रहेंगे, ठीक है ना। अब खाली यूट्यूब पर सेट प्रैक्टिस करवाते हैं। चलो अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बना, सजातीय मतलब क्या हुआ, सजातीय मतलब एक जतिया के, एक एल्केन रहेगा तो एल्केन, एल्किन रहेगा तो एल्किन, एल्काइन रहेगा तो एल्काइन, अल्कोहल रहेगा तो अल्कोहल, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक रहेगा तो कार्बोक्सिलिक, एक जतिया के सया बकरोल। ऐसे तुम लोग बकरोल जाति के, तुम लोग बैल है तो बैले खली है, बैल जाति समझाती है तुम लोग भी है ना है। अरे हैंड खोजे तो यहाँ पर, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन,
यहाँ लेकिन इन है, जतिया नहीं मिल लो, जतिया मिल लो नहीं, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, लेकिन यहाँ आइन है, जाति नहीं मिल लो। देखो यहाँ आइन, यहाँ आइन, यहाँ इन है, जतिया नहीं मिल लो, यहाँ आइन, यहाँ आइन, यहाँ आइन, कचाहीन हो गया ना, हो गया। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन में आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ने बोले कौन सी पिछड़ को समझ में नहीं लो, छतिया मुँह मारेगा, लतियों मुँह मारेगा तब नहीं बनेगा। चला आगे, मजा नहीं लगता लग रहा है, सबसे ज्यादा मजा तो सिंह बोले था आएगा, नहीं बताए थे। समाप्य भी निकालो, बताए थे ना, समाप्य भी निकालने बताए थे तुम लोग को। अब बिहार पुलिस से नंबर आया नहीं बताए थे, आया था। अब बताए थे समाप्य भी हम जो जिस तरह निकालने बताए हैं ना, तुम कोई भी पटना में पढ़ लिया हो या कोई भी बुक निकाल के देख लो, कोई भी बुक निकाल के देखो, कहीं नहीं मिलेगा वो बुक में नहीं मिलेगा वो जो हम बताए थे, फॉर्मूला बताए समाप्य भी निकालने बताए थे, वो कोई बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो बताए थे। अगर किसी का नोट से मिलेगा, कहीं भी पटना उठना देख लेना। वो बताए थे क्या, बताए थे क्या, तो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, मतलब समाप्य भी निकाले फॉर्मूला क्या बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ जान लो। बताए थे 2 देना है, पावर n देना है, -4 करना है, +1 करना है। n है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या बताए थे। बोलो कार्बन संख्या कहाँ पर है, कार्बन संख्या कितना है, 6, कितना है 6, क्या कितना है 6, तो 2 यहाँ 2 6 में 4 गया, जोड़ 1, बताओ 2 + 1 5। और ये डिक्टो बिहार पुलिस में आया है, अब ये जमाना हो रहा बिहार पुलिस का, ये आया आपका 7 को आया था, ठीक है ना, 7 अगस्त को आया था, डिक्टो एकदम सब टू सेम, ठीक है ना। कितना समय पे हो गया, 5 को, तो हार्ड है। चला आगे, अब खाली ऑब्जेक्टिव डालिए और बिना साउंड के, हाँ रात में फिर बिना साउंड के। C/OH निम्नलिखित में से किस, C/OH है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH, कीटोन CO, बीचा में स्थित दोनों तरफ पुच्छी, बीचा में जाएगा दोनों तरफ पुच्छी, ठीक है ना। अगला कीटोन, कीटोन में ऑन, कीटोन में क्या लगेगा ऑन, मार के घोटा दो। अल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में अल, कार्बोक्सिलिक में ओइक, कुछ इस तरह छूट रहा है। हाँ तो वही तो हम बोलते, किसी भी टीचर को आजमाना है, हम बार बार तुम लोग को बोलते हैं, इतना समझाते हैं, क्योंकि हम भी अभी स्टूडेंट रहे और आप जो स्टूडेंटे हैं, जिंदगी भर स्टूडेंटे रहेंगे, आप लोग को समझाते हैं, किसी भी टीचर को आजमाना है, पहले देखो थोड़ी जो पढ़ाया उससे तुमको ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में वो आ रहा है कि नहीं, ना आ रहा है तो पका तुम बकलोले खाली तुम जो है, ठीक है ना, मजा के रूप में जहर पी रहा है, ठीक है ना। मजा तो आएगा, जहर पी रहा है, सिगरेट पीने में मजा आता है, जहर है, दारू पीने में मजा आएगा, जहर है, तम्बाकू खाने में मजा आएगा, जहर है, ना आता है। भांग धतुरा पीने में मजा आएगा, लेकिन जहर है, समझ आ गया है ना। अगला, नीचे दिए गए IPSC नामों में से एक अलग है, उसका चयन करें। चयन अलग कौन है बताना, अलग कौन है बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ समझो, यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं देखना कौन सेम है। यहाँ कुछ कैसे चेक करो, कैसे चेक कर लो, 3 में से 3 और 2 5, 2 बढ़ रहा है, 1 और 2 3, 2 बढ़ रहा है, 2 और 3 5, 3 बढ़ रहा है, और 4 और 4 दूनी 8 1 9 हो रहा है, 4 दूनी 8 1। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों तो सेम हो गया है, ये दोनों थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अल्कोहल में बताए थे CnH2n+1 बताए थे, बताए थे लेला CnH2n+1OH बताए थे। चलो इस पर देख लेते ट्राई करके, जितना यहाँ रहेगा उससे दोगुना करके 1 जोड़ना है ना। यहाँ 3 3 दूनी 6 और 1 5 ना हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, 1 दूनी 2 और 2 और 1 3, यह खा गया है, ये अल्कोहल सही है, सब में अल्कोहल है ना। अला 2 दूनी 4 1 5, यो सेट खा रहा है, 4 दूनी 8 1 9, यो खा रहा है, ये तीनों सही है, सही नहीं पूछ रहा है क्या, अलग है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग है ना, समझा है। और तीनों तो हो गया अल्कोहल, देखो अल्कोहल का फर्क बताए थे, दूना करके 1 जोड़ना है, अल्कोहल लगा देना है। देखो यहाँ पर दूना करके 1 जोड़ रहा है ना, यहाँ पे 1 है, 1 में दूना करो 2 है, 2 1 3, यहाँ 2 है, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 1 9। ऐसे भी अगर इस फॉर्मूला याद नहीं हो तो चेक करना ऐसी है, ठीक है ना, देख लेना। यहाँ पर देख लो सब में क्या हो रहा है, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो देखो यहाँ पर 1 था, 1 दूनी 2 और 1 3, 2 था, 2 दूनी 4 1, अरे रिंग नहीं बनाता, रिंग नहीं बनाता है, वह दिमाग 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 1 9, तो 3 दूनी 6 1 7 कहाँ है, अलग है, तो रिंग तरह यूज कर लेना अगर फॉर्मूला याद ना है तो, ठीक है। बोतला फोड़ देंगे, हाँ दोनों वायलेशन कर रहा है।
फिर गरमा गरमा गाएगा, दिलबा ले राजा बोतल में भर के, लेकिन बोतल फट जाएगा, कहाँ जाएगा दिलबा? ये जनाब, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता? सही अवरोही क्रम, हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। अवरोही मतलब क्या हुआ? घटते हुए। क्या हुआ? ठीक है ना, अवरोही मतलब क्या हुआ? घटते हुए, घटते। अब यहाँ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन, यहाँ सुन रहे पहला, यहाँ सुन तुम लोग जो बोल रहे हैं। देखो एल्केन में ज़्यादा हाइड्रोजन आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ज़्यादा हाइड्रोजन आएगा। एल्केन में डबल बॉन्ड है, थोड़ा कम हाइड्रोजन आएगा। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, जितना बॉन्ड बढ़ेगा उतना हाइड्रोजन कम आएगा। तो वही तो बोला, हाइड्रोजन परमाणु का अवरोही मतलब घटते हुए, यह घट रहा है, यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ कम हाइड्रोजन, यहाँ और कम हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी ना हुआ है। लिखो ना पहला, ना लिखेगा, लिखो फॉर्मूला लिखो, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है देख लो, +2 ज़्यादा ना है, यहाँ +2 हेवन कहता कम हो गया है, यहाँ 2 घट गया तो कम हो गया है, कम ना हुआ है। लेकिन पढ़ेगा तुमने बोले कौन सी पूछ ले, लेकिन समझा रही तो लगता है तो ईजिए है ना, समझा रहे बढ़ का, इसीलिए ऑब्जेक्टिव लगाना है आगे ना, समझा रहे बकलो लेके बोलो। हाँ ले, IAS में क्वेश्चन आया बना, IAS में क्वेश्चन आया बना, IAS में क्वेश्चन आया बनाओ। यौगिक का देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोप, कौन सी? प्रोप हो गया है, अरे हुआ है। अब यहाँ हाइड्रोजन 3 गो है, यानी सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, 2 गो और एगो इधर एगो इधर, 4 गो हो गया है ना, हो गया है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 गो और 1 4 गो, 4 गो हो गया सिंगल बॉन्ड, कौन सी है? ऐसे में ध्यान दो, 3 गो कार्बन है, 3 गो कार्बन है, तो 3 3 6 2 8, सिंगल बॉन्ड में 8 होना चाहिए ना, 8 गो है, 3 3 6 2 8 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से N लगेगा, क्या लगेगा? यानी प्रोपेन। देखो कौन सी आया है? UPSC में लो ना, या अरे UPSC ना हुआ IAS तो टकला का क्या ना हुआ, तो उसका ऑप्शन एगो रहेगा तो मेथेन, 4 गो रहेगा ब्यूटेन, 5 गो रहेगा पेंटेन, ठीक है ना। अगला निम्न में से सही मिलान है, BPSC में आया है 2019 में, BPSC 2010 में, 19 में, UPUD LD, ठीक है ना, प्री 2010, यहाँ डाल दो। बोला कौन सही है, कौन सही है, मिलान करो। एल्काइन का -2 सही है, एल्किन का सही है, ये तो मतलब इससे भी जी कुछ होगा, इससे भी जी कुछ होगा, बताओ। अगला सजाती है, सजाती आ गया ना, सजाती मतलब जतिया समान, जतिया, एल्केन है तो एल्केन है, एल्किन है तो एल्किन है, एल्काइन है तो एल्काइन है, अल्कोहल है तो अल्कोहल है, यानी फंक्शनल ग्रुप समान होना चाहिए। क्या चाहिए? क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, बताए थे ना। और उसके बीच के अणुओं बीच का तो CH2 होता है, क्या होता है? CH2, 2 लगातार क्रियाशील समूह में 2 लगातार, ठीक है ना, कार्बन के बीच के जो अणु का अंतर तो CH2 क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो, सनाती श्रेणी के बारे में कौन, सनाती श्रेणी कार्बन यौगिक की एक श्रेणी है जिसमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और अलग अलग क्रियात्मक समूह, जातियाँ समान है ना, अलग अलग क्या होगा, क्रियाशील समूह अलग अलग होगा, क्रियाशील समूह एक नहीं होता, जातियाँ मिलेगा ना, ठीक है ना। समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान दो, आप थोड़ा समझो, यहाँ उसका कार्बन परमाणु जो है समान रहे जरूरी ना है, जातिया समान होना चाहिए। जातिया तुम ही लोग जो है, जो भी कास्ट चाहता है, जौहरी सबके हाइट जो है 5 फीट 5 इंच रहेगा, कोई जो 3 फुट्टा भी रहेगा, कोई जो 6 फुट्टा भी रहेगा, कोई जो 4 फुट्टा भी रहेगा। जतिया लेकिन एक में समझतिया कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो कार्बन संख्या जरूरी स्वयं समान रहेगा, फंक्शनल ग्रुप समान होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जतिया समान होना चाहिए। अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान के समूह पाया जाता है। हाँ, कार्बन भले ही अलग हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं, जतिया क्या हो, समान होती, सही है नहीं समझा पहला। समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन समान उसको मतलब ही नहीं है, लॉजिक ना है। फंक्शनल ग्रुपा जतिया जो लास्ट लगाता है, लास्ट में जो लगाता है नमक के लास्ट में, उस समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह गलत हो गया, ऑप्शन नंबर C सही है ना समझा बकलोल, सगारे बकलोल बोल ना, ए महा बकलोल। चलो आगे,
समझा समझा के गुरुजी आराम आराम से, कहाँ फास्ट में जा रहा है। बकरोल कहेगा पहले तुम बताओ, पहले मेरा थोड़ी लग कैसा देखा कि नहीं देखा है। थोड़ी लग कैसा देखेगा तो बोलेगा इतना धीरे धीरे कहाँ है ले और फास्ट। थोड़ी लग कैसा देखा डाट ऑब्जेक्टिवा देखने आएगा तो लगेगा कि बकलोले है। तो यहाँ डाल दो, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC समान नाम वाले विकल्प का चयन करें। गलत को चयन करना है। अगर देखो फिर बता रहे हैं अब फॉर्मूला या उमला पता भी नहीं है तब रीजनिंग लगाना। रीजनिंग क्या लगाना है? 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 1 5। हो गया गलत ना गलत, बस हो गया। रीजनिंग बनाओ, ठीक है ना? न समझ बखलूंगा। अगला, यौगिक का क्या नाम है? यौगिक का 2 कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड है, एन यानी एथेन, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O जिसका वाष्प घनत्व 90 है। तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? आणविक सूत्र ऐसे सब गोली मारो ना, काट के देखो ना, काट के देख लो, कट जाएगा 6 से तीनों। तो 1 2 1 ना आया है तो 1 2 1 हो गया। मारो उतना काल दिमाग लगाना है फालतू में, 90 हो गए काल दिमाग लगाना है। अरे ये कौन सी हुआ? ये हुआ मूलानुपाती सूत्र। ये कौन सी हुआ? अनुसूत्र नहीं पढ़ाए थे। चलो हो गया है, खत्म कहानी। अगला यह परीक्षा में आएगा तो मौके गले, बहुत इजी था। चलो अगला, मीथेन एथेन ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः, मीथेन CH4 सही दिया हुआ है, एथेन C2H6 2 दूनी 4 और 2 6 सही दिया हुआ है, ब्यूटेन 4 दूनी 8 2 10 सही दिया हुआ है। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या है? प्रयोग सिद्ध तो समझ रहा है, एम्पिरिकल या तो मूलानुपाती सूत्र, यानी काटने छाटने पर इसे कुछ कटेगा, कुछ और कटेगा, CH4 रहेगा। इसे काटो तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 1 और 3 आ गया है। काटो 2 दूनी 4 2 5 10, 2 और 5 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है ना? हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोल में, प्रोपेनोल आ गया ओल और नॉन है, नॉन प्रोपेनोल, प्रोपे आ गया ओन यानी कीटोन। अरे ओन किसमें आएगा? कीटोन में देखो ओन आ रहा है, तरफ ऑन कर दो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। किताब में थोड़ा गलत दे लेता, हम सुधार ले, देख रहा है तो पहले हम सुधारने किताब गलत है, इन्हें बोले किताब कुछ और दे ले, किताब गलत दे लेता, मतलब टाइपिंग गलत था। अगला, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, हाँ असंतृप्त नहीं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड में आएगा इन या आइन, इन या आइन। यहाँ पर एन है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एन है सिंगल बॉन्ड, यहाँ एन है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इन है डबल बॉन्ड, यानी यही क्या असंतृप्त। और ये गोल बनाएगा तो गोल को क्या बोलते हैं? जो गोल कार्बन सिलिका निर्माण करे गोल गोल, उसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक। ये एरोमेटिक भी है, क्या है? एरोमेटिक। चलो आगे, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बना होता है। एन लगल है सिंगल बॉन्ड, एन लगल है ना, प्रत्येक कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से बना रहेगा। एथेन है तो एन लगल है यानी सिंगल बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ल होगा रे। तो मान लो सिंगल बॉन्ड कहाँ है? आगे एक परमाणु से। अगला, असंतृप्त कार्बन यौगिक के अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलता है। बताओ, काला धुआं दे रहा है यानी पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, यानी अपूर्ण दहन है। अपूर्ण दहन में रोशनी ज़्यादा देता है, बताए थे ना, यानी पीला प्रकाश जलता है। लेकिन बताए थे बताए थे उसमें, लेकिन तापमान कम होता है, न बताए थे। इसे प्रदीप्त मंडल बोलते हैं, पढ़ाए थे। सब बताने बैला, धुआं ज़्यादा दे रहा है यानी ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिल रहा है यानी अपूर्ण दहन हो रहा है। अपूर्ण दहन होगा, पीला प्रकाश देगा, पीला प्रकाश में रोशनी ज़्यादा होगा लेकिन उसमें कम होगा। हमारे यहाँ अचानक से ना पीला ना है। आगे सब पढ़ाए थे, सब लगता है तुम लोग भूल गया किया है। अणुसूत्र चक्रीय यानी एरोमेटिक बनावे करता है, तो कौन है? बेंजीन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, C6H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड, संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल, 2 परमाणु भी तिहरा नहीं,
तीरा और संतृप्त, दोहरा और संतृप्त, एकल, सिंगल, संतृप्त हो गया। चलिए यहाँ ध्यान दो आप लोग, क्या बोल रहा है? मैच द फ्लोबिंग, मैच द, मिलान करो। सीड वाला OH है ना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक यानी ओइक, लास्ट में ओइक ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे सीड वाला OH मतलब, पहले सुनो, सीड वाला OH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अम्ल कौन है? एसिटिक एसिड अम्ल ना है। थोड़ा अगला CaCl3 कोलोफॉर नहीं बताए थे। OH अल्कोहल, अल्कोहल में लगेगा ओल, क्या लगेगा? ओल। CH4 मेथेन, मारो चार, 1 2 CD और 3 B, ऑप्शन नंबर 1। चला आगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन मिलान सही है? पेंटीन 5 कार्बन, पहले पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 को है। इन लगल है डबल बॉन्ड, इन लगल है डबल बॉन्ड है। चलो देखो मिलान सही है, मिलान सब पहले देख लो, उसके बाद और बताएंगे। बिट मतलब 4 कार्बन, बिट मतलब 4 गो है। इन लगल डबल बॉन्ड है, हाँ है। एथिन 2 कार्बन, 2 गो है, डबल बॉन्ड है। प्रोपिन 3 कार्बन, 3 गो है, डबल बॉन्ड है। अब कौन मिलान सही है? कौन मिलान? अब आगे देखेंगे हाइड्रोजन सही है कि नहीं देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ डबल 2 गो और 2 गो, 4 गो हो गया है ना। 2 और 1 3 और 1 4 हो गया है। यहाँ ध्यान दो, 1 2 और यहाँ 2 होना चाहिए, तब 4 होगा। अरे पहला 4 में पूरा आएगा क्यों? यानी गलत हो गया ना, हो गया। अगला 1 और 3 4, 1 1 2 2 2 4, 2 और 1 3 3 और 1 हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4, सही तो है, समझा? पहले तो ऐसे देख लिए हैं, फिर नहीं पकड़ा है तो और अंदर घुस गए हैं। तो अंदर तो अपना हाथ में है घुसना ना है, समझ आया? पकड़ो बोल ना। यहाँ देखो 3 गो और 2 गो, 5 गो, तो मतलब हुआ 4 1 तो रोटी है ना होगा रे। यहाँ देखो 2 गो और 1 गो, 3 गो हाइड्रोजन, 2 गो 5 गो, पगला गया कि जबरदस्ती कोई देगा मुँह में। हो गया ऑप्शन नंबर बी, समझा? डायनामाइट की खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना। अगला, कार्बन किसके कारण श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है? बताओ। अपने बड़े आकार नहीं, कार्बन छोटा आकार क्या होता है? 6 गो होबे करता है, ठीक है ना। 2 और 6 छोटा होबे करता है, बड़ा कहाँ होता है? छोटा आकार, छोटा। और कार्बन बन के अधिक मजबूती, हाँ पकड़ लेता होमोज के। अरे लंबा हाथ जोर लगा तो पहले छूटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नीचे दिए गए IPSC नामों में से एक अलग चयन करें। अलग जब भी बोलेगा तो रीनी लगा देना। अगर सूत्र उतर नहीं आता तो रीनी लगा दो। क्या लगा देना? रीनी लगा देना। 4 दूनी 3 दूनी 6 है, 7 1 दूनी 2 2 है, 3 2 दूनी 4 1 5, तो सब में दुगना करके आगे जुट रहा है, यहाँ ना जुट रहा है। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। निम्न से किसमें त्रिबंध होता है? त्रिबंध यानी आयन, त्रिबंध यानी आयन। यहाँ इन है डबल बॉन्ड, यहाँ एन है सिंगल बॉन्ड, ओइक है सिर्फ OH, यहाँ एन है सिंगल बॉन्ड, ऑल है OH, यहाँ आयन है ट्रिपल बॉन्ड। हो गया ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑपरेशन करने से किया है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, एन यानी, अरे एन यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड खत्म सभी, हट। ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। यह हाइड्रोजन देना भूल गया है, ठीक है ना, देना भूल गया है, कुछ और जोड़ देगा, उससे कोई दिक्कत ना है। कार्बन भी ट्रिपल एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, हम ही बताए थे ना। चला आगे। निम्न में से कौन सा संतृप्त है? संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड देख लो कहाँ पर होगा, बताओ। सिंगल बॉन्ड कहाँ होगा? जहाँ दूना करके 2 जोड़ दे, दूना करके 2 जोड़ दे, 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूनी 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। एन यानी सिंगल बॉन्ड, इन यानी डबल बॉन्ड, इन यानी डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ डबल नहीं। एसिटिलीन किसको बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं किसे? एथाइन को, यही ट्रिपल बॉन्ड। कौन चीज? आइन लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो संतृप्त नहीं बोल रहा है, सिंगल बॉन्ड संतृप्त ना हो जाएगा। चलो अगला, 220 क्वेश्चन है, होगा
निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुनो यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन एवं कार्बन। इसमें कोलिन आ गया भार में, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन आ जाएगा CO2 भार में, एसिटिक अम्ल में जो है C OH लास्ट में आएगा, ओ आ गया है भार में चल गया है। मीथेन में खाली कार्बन और हाइड्रोजन आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन आएगा, तो यह है ना है। चलो आगे, हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य, ठीक है ना, समूह द्वारा अलग होता है। यहाँ पर मैथिलीन है, यहाँ पर एथिल है, यहाँ पर जो एथिलीन है, यहाँ जो है मिथाइल है। बताओ किसके द्वारा अलग होगा? तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर CH3 CH2 लिखते हैं CH3। तो यहाँ प्रत्येक कार्बन जो है यहाँ CH3 यानी CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? आयन लगता है। क्या लगता है? अरे आयन लगता है, क्योंकि दो एक 3 मिथाइल बताए थे ना, CnH2n+1, इसके लिए मिथाइल ऑप्शन नंबर 1। और निम्नलिखित में से कौन सा विषम यौगिक है? यहाँ N है सिंगल बॉन्ड, N है सिंगल बॉन्ड, इन है डबल बॉन्ड, N है सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर, अगर किसी पता भी ना है, सिंगल डबल पता भी ना है, तो भी रीनिंग लगा दो, रीनिंग। सगरो टिकिया में N है, सगरो N है, लेकिन यहाँ इन है इसलिए अलग है, ना हो जाएगा, रीनिंग लगा देना है। रीनिंग क्या पड़ता है? व्यंजन के अणु में दोहरा आवन 3 गो होता है। अब कैसे तो नहीं पूछो कैसे, ठीक है ना। गरम हवा के गुब्बारे में कौन सा गैस? तो हीलियम भरा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? हवा तो गैस विरल होगा, टर्पेंटाइन और पानी द्रव है, ठीक है ना, ये भी क्या होगा? विरल होगा। टर्पेंटाइन जो है पेंट तक जो है गैसे रहता है, ठीक है ना, तो ये भी तरल होगा। लेकिन बेंजीन जो है ये होगा सघन। क्या हो जाएगा? तो किससे डबल बॉन्ड भी होता है, क्या होता है, ठीक है ना। और बेंजीन जो है ये तीनों की तुलना में थोड़ा सघन होता है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, पता चलेगा। चलो आगे, वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन में क्या मिलाते हैं? एसिटिलीन यानी एथाइन में ऑक्सीजन, तब ना वेल्डिंग होगा, ऑक्सीजन तो चाहिए। और कृत्रिम रूप से फल पकाने में भी समझाते श्रेणी के अनुवर्ती सदस्यों की समझाते श्रेणी बताया। समझाते श्रेणी में जो है दो लगातार कार्बन के बीच अंतर कितना होता है? CH2 का होता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के बीच कितना भिन्नता होगा? तो अंतर CH2। बोरा परमाणु द्रव्यमान बताइए कितना अंतर होगा? तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 2, 12 2 14। अरे ऐसे CH2 का अंतर, लेकिन बोला ना भार बताओ, भार कितना अंतर? तो 12 और 2 14 ना हो गया है। अगला 6 दूनी 12, 12 2 14। तो 6 है तो हेक्स, 6 है तो हेक्स, 6 है तो अब हेक्स सगरो है, हेक्स यहाँ पे हेक्स ना है। अब यहाँ ध्यान दो, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 यानी एल्केन, एल्केन यानी N, तो N कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर B। अगला, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान, आणविक सूत्र लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, समावयव भी ना हो जाएगा। गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। कौन गैस है जिसे प्रदीप्त गैस के रूप में, यानी गैस वो जो है प्रदीप्त होता है, क्या रोशनी देगा, चमकेगा, क्या करेगा? चमकेगा। इथाइन, मिथाइल, ब्यूटेन या प्रोपेन। ब्यूटेन नहीं चमकता है, ठीक है ना। देखा है लाइटर पहले भरल होता है, LPG गैस देखा चमकता है, वो तो गंधहीन होता है, रंगहीन होता है। प्रोपेन होगा, क्या होगा? प्रोपेन, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद होगा? तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन होगा, ना होगा, क्या होगा? कार्बन। अगला, एथेन के विद्युत डोट और करोस, डोट और करोस संरचना कौन सा है? बता तो ही। अब बोलना रे, एथेन की विद्युत डोट और क्रॉस संरचना कहाँ है? बकलोल में रहता है क्या? डोट क्रॉस, डोट क्रॉस, डोट क्रॉस, डोट क्रॉस, क्रॉस कहाँ है? इस समय कहीं है? ऑप्शन नंबर ए मारू बोल कहीं का बकलोल रहती है सर। की बोला कैसे बोलते लगा है?
देखो यहाँ पे एस एस सीपीओ माइल है, आप लोग बखते रहो। आई है ये क्वेश्चन बोले परीक्षा में बड़ी हार्ड आ गलो, हार्ड कुछ है, देखो हल्का कुछ होगा। अरे डॉट क्रॉस नहीं बोला था, हम बता पढ़ाए थे आपको, डॉट इसको बोलेंगे, डॉट इसको क्रॉस पढ़ाए थे, जाए देखना वहाँ पर। डॉट क्रॉस तो ऐसे नहीं रहा है, कहाँ डॉट क्रॉस से नाम है डायरियर साथ सीधा, तो वही बोलते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बखते रह जाएगा। मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाई का अंतर होता है। देखो जतीय समान है, जतीय समान है, समझाती हो गया है, समझाती अंतर कितना का CH2 कितना 12 और 2 14 मारो, जतीय समान है बस 14 का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा, समझाती हो गया है। अगला अल्कोहल में क्या होता है, तो अल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन होबे करेगा, साथ में ऑक्सीजन भी होगा। अरे अल्कोहल यानी OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया है, कार्बन तो होबे करेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अगला ऑप्शन ए क्या लिखा है, ऑप्शन ए डॉट क्रॉस लिखल है। ऐसा पढ़ा दीजिए ना गुरुजी कि LP में काम कर जाए मजा सब तो रेलवे में देखते क्वेश्चन पूछा ले पकड़ोलबा कहे का, जरा LP ले क्वेश्चन में है, ग्रुप डी क्वेश्चन में है, अब बिहार पुलिस में भर भर के आ रहा है, तो वही तो बोलते तुम लोग सोचता है कि रेलवे बुलाने हमारा की मतलब है, बैले रहेगा जिंदगी भर। अभी बिहार पुलिस से क्वेश्चन आ रहा है, सबके फट रहा है, ठीक है ना, इसलिए अच्छा पढ़ो, ठीक है, यहाँ डाल दो, अब अच्छा पढ़ लो। क्या है अल्कोहल में, तो हो गया, जब किसकी मात्रा, किसकी अधिक मात्रा को सेवन किया जाए, दरुआ दरुगंध है, सब लिखे है, तो यह उपापचाय प्रक्रिया को धीमा कर देता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिमाग में खराब कर देगा, दरुआ पी के मारेगा न मारेगा, सब खराब हो जाए, दरुआ यानी एथेनॉल। आगे ग्लिसरॉल कैसा है, अब देखो याद करने वाला है, ग्लिसरॉल फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि साबुन के उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये, सॉरी ये वाला C3H8O3 इधरो3 उधरो3 बीचा मार, इधरो3 बीचा में, अरे इधरो3 बीचा में 8 रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, उपयुक्त विकल्प भरे। इथेनॉल के लिए विकेंद्रीकरण होता है, किसके लिए, इसकी स्थिरता में वृद्धि करने के लिए, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे रोगाणुरोधक के रूप में प्रयोग बनाने में। सुनो, इथेनॉल को के लिए विकेंद्रीकरण होता है। आप देखो इथेनॉल जो है बताए थे, ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है, बताए थे ना, बताए थे, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, यानी ये जो है जीवाणु विषाणु को बाहर से मार भी देता है, अंदर लेगा तो किरणीय खराब कर देगा, अंदर वाला ना है, बाहर एंटीसेप्टिक बाहर के लिए जो होता है, बताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, इसलिए हम बोले थे ऑब्जेक्टिव लास्ट में लगवाएंगे, नहीं बोले थे, इसका हर जगह से आएगा ज्ञान, यहाँ पर लेकर आएगा तब बनेगा, हर जगह नहीं बन रहा है। सूर्य लगाते बोलता है इसे कौन सी बकअप है, कुछ कितना जगह समझ नहीं आता, डॉट क्रॉस सब पढ़ रहे करता है, ससंयोग बंदर आनी बंदर सब पढ़ल करता है, नहीं पढ़ल है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कितना लोग सोचता है, कितना लोग सोच लेता है, कोई जानता है, कितना लोग सोच लेता है कि छोड़ दिल के सर लगा हार्ड लग रहा है, छोड़ दिल के, छोड़ नहीं दिलिए, तेरा ज़्यादा दिमाग हमरा है, कब करवाना हो तो ज़्यादा दिमाग है, ठीक है ना, समझ आया। या ना, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाएगा, गन्ना, चीनी, सुक्रोज न बताए थे, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज, और ग्लूकोज से एथेनॉल में कौन चीज, अरे पहला बोल रहे, ग्लूकोज से एथेनॉल में कौन एंजाइम, अभी ना बोल जाइमेज, मर जा तू लोग। ऑप्शन नंबर सी, किन्वन विधि द्वारा। एथेनॉल के अणु में कितना हाइड्रोजन परमाणु, एथेनॉल, सुनो यहाँ पे, एथेनॉल, एथ मतलब 2 कार्बन, एथ मतलब 2, अरे देखो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH, बताए थे, एथ मतलब 2 कार्बन, यहाँ 2 यहाँ भी 2 नहीं 4, और ये वो जोड़ दो कितना 5 और OH। अब क्या पूछो, क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन के गो, हाइड्रोजन के गो बताओ, अब पहला 5 और 1 6 बकलोलबे रवि रे, ऑप्शन नंबर सी बकलोलबा का। सबसे सरल हाइड्रो का एल्कोहल क्या है, सबसे सरल पहलू का, सबसे सरल पहलू का बैल के कारण बैले रवि रे, मेथनॉल से भी सरल को होगा, मेथनॉल नहीं होगा, गजब है। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन सा मिश्रण का द्रव
बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है। द्रव बनना भी और उबलना भी सर्वाधिक होगा। वो कौन है? एसिटिक एसिड है। पहले कोलोफॉर्म तो गैस के रूप में उड़ जाएगा, ऐसे सुनाएगा उससे उड़ जाएगा, ये तुरंत ही बन गया है, नहीं बन गया है। मीथेन भी गैस में है, तुरंत ही उड़ जाएगा, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। एथेनॉल, दारुआ भी देखना जल्दी उड़ जाता है, दारू भी देखना पेट्रोल की तरह जल्दी उड़ता है, अल्कोहल जल्दी उड़ता है। बच्चा क्या? एसिटिक एसिड, एसिड जल्दी नहीं उड़ता, आम जल्दी नहीं उड़ता। नींबू का रस देखा उड़ जाता तुरंत की, 2 दिन तक महकते रहेगा, जल्दी उड़बोन करेगा, नहीं महकता है। चलो आगे। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कर। गलत युग्म कौन सा युग्म? गलत युग्म चयन करना है। जैविक अम्ल रासायनिक, यहाँ लिखा है जैविक, क्या लिखा है? जैविक यानी सजीव से, सजीव से ले, यहाँ रासायनिक केमिकल लिख दिया, सजीव केमिकल कैसे हो जाएगा? वो जैविक रहता तब रासायनिक सही होता, यानी यह गलत है, यह ना हो गया। जैविक मतलब सजीव, सजीव से प्राप्त होगा, पेड़ पौधा जीव जंतु से, ये रासायनिक लिख दिया, विक्रिया रिएक्शन लिख दिया, पगला है कि। अब यहाँ परवलम पुनः आयनित होगा, परवलम। खनिज अम्ल खतरनाक होता है, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक खतरनाक है। तनु अम्ल जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण, तनु अधिक सांद्रण, सांद्र सही कौन है? ऑप्शन नंबर 1 ना हुआ रे। अगला अधिक सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्रित अधिक है के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण प्राप्त होता है। इथेनॉल लिखल है, इथेनॉल का फॉर्मूला बताए थे C2H5OH। निर्जलीकरण, निर्जली यानी जले उड़ा दो, जल क्या करो? उड़ा दो, जल उड़ा दो। बिजली का मतलब जल इससे निकाल दो, जल निकालो, H2O निकलेगा, अरे H2O नहीं निकलेगा। जब H2O निकलेगा तो हाइड्रोजन 2 निकल गया है, बचा क्या? C2H4 ऑक्सीजन में निकल गया है ना। C2H4 क्या है जल्दी बता? अरे एथिन ना है बकलो, 2 4 कार्बन 2 H, ठीक है ना, 2 4 डबल बॉन्ड इन, नहीं समझा? समझा रे? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के लिए? इत्र बनाना है, सुगंधित पदार्थ एस्टर, सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एस्टर, फल फूल में मिठाई में सुगंधित सुगंध देने के लिए एस्टर, सीडबल OR नहीं बताए थे, तो डाट बताते सीडबल OR। आगे, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है, सही बात है। देखो फॉर्मेलिन बनता है किससे पता है? फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेलिन बनता है फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से। तो फॉर्मेलिन एक क्या है? जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिड ना है, एल्डिहाइड है, सल्फेट है, एलम है नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड है। कौन सी है? 40% एल्डिहाइड को फॉर्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। 40% उसमें जल होना चाहिए, 40% उसमें एल्डिहाइड होना चाहिए, 60% जल, 60% जल। आगे, किसी समझाते श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं? समझाते श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं पूछ रहा है। बता दें समझाते श्रेणी में CH2 का अंतर होता है, CH2 का यानी एक कार्बन, कितना कार्बन? अरे एक कार्बन है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। समझाते श्रेणी में अंतर कितना? CH2 का एक कार्बन, ठीक है ना। आगे, इत्र बनाने में एस्टर, अरे वह इत्र का खोज किया था नूरजहां के माँ गुलबदन बेगम मैया, इसलिए क्या खरोच है ना तुम जो है सब रिलेशन को जो है खराब कर दो, ठीक है ना। तो इसका एस्टर खोज किया था अस्मत बेगम, इत्र का गुलाब के फूल से बनाया था। बंकलोल का टेबल दानेदार चीनी, दानेदार चीनिया यानी सुक्रोज, सीनिया से क्या निकलता है? चीनी का नाम सुक्रोज ना होता है। C2H22O11 आ गया, कौन सी? सुक्रोज। C2H22O11 का सारे सूत्र क्या है? ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है कि गैलेक्टोज है? फ्रक्टोज के दोनों सेम होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दोनों क्या होता है? सेम होता है। अब सुनो, लैक्टोज तोड़ेंगे, लैक्टोज बताए थे, लैक्टोज दूध में होता है, और लैक्टोज जब टूटता है लैक्टेज नामक एंजाइम से तब बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है। तो गैलेक्टोज भी जो है 6वें कार्बन होगा, सरल हो गया ना, अरे मोनोसेक्राइड बन गया है, इसमें होगा लैक्टोज, क्या जाएगा? ऐसा तो मुख्य रूप से सुक्रोज होना चाहिए, सुक्रोज आंसर में देवे नहीं किया है, सुक्रोज आंसर में देवे नहीं किया, सुक्रोज होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे,
ग्लूकोज में 6 कार्बन, अरे ग्लूकोज C6। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व एमिनो एसिड बताए थे कि जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, इससे बोले कौन चीज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जैसे नाइट्रोजन आ जाएगा तो प्रोटीन। और प्रोटीन का इकाई एमिनो एसिड न बताए थे, कहाँ चाहो लिखल है, नाइट्रोजन हटा दो, कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन हटा दो, कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन दे दो, प्रोटीन एमिनो एसिड का इकाई। चला आगे। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु का विखंडन, प्रकाश जरा विखंडन तो प्रकाश ना हो जाएगा। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरा या तीहरा आवरण से माध्यम से जुड़ा होता है, जुड़ गया है ना, जुड़ना के योग, जुड़ना के यानी योगात्मक अभिक्रिया। आगे, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक ग्रेफाइट और भारी जल ना होता है? फार्मूला किसका है? चीनिया, पानी में चीनी जैसे घोला, ठीक है ना। समीकरण इतना इतना का उदाहरण है, दोनों जुड़ गया है ना, तो संयोजन ना जुड़ गया है तो 100 तक रहने दो, ठीक है। आना चलेगा तो कल ले जाएंगे पटना, पक्का जाएंगे पटना, पटना तो जाइए करेंगे। चलो तो मिलते हैं हिस्ट्री में। देखो तुम लोग जो है प्रार्थना करो कि हिस्ट्री का झकास चले, ठीक है ना, ठीक है। इत्र लमेलिया नामक इलाके से बनाए, तो हम बोले थे कौन सी पहले सुना तुम, सही बात है इबला भी, लेकिन हम बोले थे कि इत्र का पहली बार खोज यानी सेंटवा का खोज पहली बार जो किए थे अस्मत बेगम ने की थी, और वो जो बनाई थी वो गुलाब से बनाई थी, बनता तो सबसे है, ठीक है ना। गोबरों से ला देगा तो इत्र बन जाएगा, महकेगा टमाटर, को खराब महकेगा, अच्छा महकेगा। खत्म कीजिए भैया, अब खत्म हो गया है। सब क्वेश्चन करवाए कि नहीं, कि छोड़ दे, कल इसको लेकर आए कि नहीं, जल्दी बताओ। अभी 220 क्वेश्चन है, मतलब 220 यानी 120 क्वेश्चन और बच्चा है, हम करवाएं कि कर लेगा, जल्दी बता दो। क्या काम है पटना में सर? अरे वो एप्लीकेशन पर दिक्कत ना आ रहा है, हिस्ट्री तुम्हारा चलता है ना, चलेगा तो उसके पास जाके थोड़ा बोलना होना पड़ेगा ना। अब बोर्ड वोट बनवाएंगे, कहने चलता है, पहले बताइए, पैसे भी नहीं देंगे। यस, कल करवा दीजिएगा सर, हम कंटिन्यू, जल्दी आइए सर, कल 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 आइएगा। फिजिक्स ले लीजिए, फिजिक्स तो होवे करेगा, फिजिक्स बात तो होवे करेगा, कल भी करवाइएगा सर प्लीज़। ओके, करवा दीजिए गुरुजी आप ही। ओके 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 ओके, बिहार पुलिस के लिए ओके। हिस्ट्री होगा, हाँ होगा, हिस्ट्री होगा, करवा दीजिए। आंसर में कोई गलत भी दिया हुआ है, उसको सुधारे भी हमें, ठीक है ना। टोटल करवा दीजिए सर जी। ओके, करवा देंगे, ठीक है, कल करवा देंगे, कल पूरा हो जाएगा। बाय भैया, एक भी क्लास नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल ना छोड़ना है संजना जी। चलो बाय बाय बाय, मिलते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री में मिलता है आपका 9 बजे। बाय। चलो बाय। चलो ठीक है, हम करवा देंगे जो आप लोग बोल रहे थे, कल करवा देंगे, कल खत्म। सुप्रा साहब कल सुप्रा साहब बाय।